कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का लर्निंग आउटकम का कोर्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम खंड आ हिंदी पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पत्र रचना पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। आपको पाठ्य सामग्री दी गई है पाठ 10 में सुभाष चंद्र बोस का पत्र। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है पत्र रचना, हम सुभाष चंद्र बोस का पत्र जो लिखा था उससे आप अपने बुक में देख सकते हैं और पाठ 10 में। और ये पत्र को लिखने के बाद पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्नों के आंसर देते हैं। आपको ये पत्र हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं, इसमें वीडियो बहुत लंबा होगा। चलिए देखते हैं। आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं। पत्र के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के पत्र होते हैं। ठीक है, पत्र के अंग कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के। और पत्र के अंग कितने होते हैं? 4। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन आगे आपको बता देते हैं। अभ्यास 1 में आपको पत्र लिखने दिया गया है। ठीक है, तो ये पत्र को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पत्र के अंग औपचारिक अनौपचारिक होते हैं। इसमें हम अनौपचारिक पत्र लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिनांक आप कुछ भी डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? पत्र के अंग, यहाँ पर स्थान आप लेफ़्ट साइड में स्थान और दिनांक डालेंगे। देन संबोधन रहेगा, कॉमा रहेगा और अभिवादन करते हुए आपको अपनी विषय वस्तु लिखना है। पत्र की विषय वस्तु लिखना है। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी बोर्ड की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जल्दी होने वाली है। साला की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। मैं अच्छे अंक पाने के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारी परीक्षा कब होगी सूचित करना। अपने पिताजी व माताजी से मेरा प्रणाम कहना। तो ये किसने लिखा है? रामू ने लिखा है अपने मित्र को। पदनाम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो पत्र है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है आपका। पदनाम, पता आपको लिखना है। विषय बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं अपनी पाठ्य पुस्तकों को खरीदी करने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बुक बैंक से मुझे पुस्तकें दिलाने की कृपा करें। ठीक है, तो ये आप अभिवेदन लिख सकते हैं और स्थान और दिनांक आप डालना ना भूलें। इसके बाद हम अभ्यास 2 देखेंगे, जिसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं पत्र लेखन से संबंधित। पहला प्रश्न है, पत्र में पत्र लिखने का स्थान किस ओर लिखा जाता है? ठीक है, तो आपने अभी देखा पत्र में पत्र लिखने का स्थान बीच में लिखा जाता है। मतलब जो हम फॉर्मेट है या जो हम निवेदन कर रहे हैं या जो हम पत्र के माध्यम से कहना चाह रहे हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? बीच में। पत्र लिखने का दिनांक कहाँ लिखा जाता है? तो ऊपर के स्थान पर दाहिने और आपको पत्र लेखन का में दिनांक लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने पत्र में देखा था और आपको याद रहना चाहिए कि पत्र लेखन में दिनांक कहाँ होती है? दाहिने और। ठीक है, ऊपर सबसे पहले। संबोधन किसे कहा जाता है? किसी को बुलाने के लिए संयुक्त शब्द संबोधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। संबोधन पत्र में किस ओर लिखते हैं? संबोधन पत्र ऊपर के स्थान पर बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको पत्र लिखने के लिए आवश्यक जो है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से। अभिवादन का क्या आशय है? श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला नमस्कार अभिवादन कहलाता है। ठीक है, अभिनिवेदन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निवेदन करना है ना, तो नम्रतापूर्वक किसी से कुछ कहना अभिनिवेदन कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे पत्र लेखन से संबंधित। अब अभ्यास 3 हम आपको बताते हैं। शिक्षक उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर छात्रों को सुनाएं और छात्रों को भी पढ़ने कहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने विचार, घर की सूचना, जानकारी किन किन माध्यमों से अपने संबंधियों तक पहुंचाते हैं? बताइए। फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, पत्र, इंटरनेट इत्यादि से अपने संबंधियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, आपको एक दूसरे से या अपने रिलेटिव से बात करनी होती है, फ्रेंड सर्कल में बात करनी होती है, तो आप किसका यूज़ करते हैं?
फ़ोन, मोबाइल, है ना, लेटर का भी यूज़ करते हैं। लेटर पत्र पुराने ज़माने में या पुराने टाइम पे हम यूज़ करा करते थे ज़्यादातर। इंटरनेट में मैसेज के माध्यम से हम अपनी बातें रखते हैं। संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र में आते हैं, ठीक है। प्रधान अध्यापक को लिखा पत्र किस वर्ग में आता है, तो ये शासकीय पत्र या प्रार्थना पत्र में आपका पत्र आता है जो प्रधान अध्यापक को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हम अभिनिवेदन किस प्रकार के पत्र में नहीं करते, ठीक है। सॉरी, ये वाला आपका है क्वेश्चन। पत्र के हम अभिवादन किस प्रकार के पत्र में नहीं करते, तो अभिवादन किस में नहीं किया जाता, शासकीय पत्र में या प्रार्थना पत्र में अभिवादन नहीं किया जाता, ठीक है। पत्र के नीचे दिनांक किस प्रकार के पत्र में लिखी जाती है, शासकीय पत्र में दिनांक नीचे की ओर लिखी जाती है, ठीक है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पत्र और शासकीय पत्र, ठीक है। निजी और प्रार्थना पत्र इन्हें कहा जाता है। पत्र संबंधित औपचारिक बातें हम कुछ समझ लें। संबंध है आपका, संबंध में अपने से बड़ों को माता पिता भाई गुरु, है ना, अपने से छोटों को भाई बहन मित्र को भेजा जाता है। प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, अन्य कार्यालयों में पत्र भेजा जाता है। संबोधन क्या क्या करते हैं हम, आदरणीय, पूज्य, पूज्या, पूजनीय, श्रद्धेय, है ना, प्रिय, प्रियवर, स्नेही, मित्र, प्रिय, ये सब अपने छोटे भाई बहन और मित्रों के लिए यूज़ किया जाता है। और जो प्रधान अध्यापक हैं, प्राचार्य, उनके लिए हम श्रीमान, महोदय, माननीय शब्द का संबोधन शब्द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अन्य कार्यालयों में उनके पद के नाम पर हम संबोधन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभिवादन कैसे किया जाता है, अपने से बड़ों को, माता पिता भाई गुरु को हम जब पत्र लिखते हैं तो उनका अभिवादन कैसे किया जाता है, प्रणाम या चरण स्पर्श करके, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन या मित्र को कैसे आप अभिवादन करेंगे, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, खुश रहो, ठीक है। तो ये आपके अभिवादन रहेंगे। प्रार्थना पत्र जो प्रधान अध्यापक और प्राचार्य को लिखेंगे, आप उसमें पता और विद्यालय का नाम लिखेंगे, इसमें अभिवादन नहीं किया जाता, ठीक है। और नेक्स्ट, अन्य कार्यालय में कार्यालय का पता लिखेंगे, ठीक है। अभिनिवेदन कैसे करेंगे हम बड़े भाई बहनों और माता पिता से कैसे करेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र, शिष्य या आपका छोटा भाई, ऐसे, ठीक है। और छोटे भाई बहन और मित्र से तुम्हारा स्नेही, शुभेच्छु, शुभचिंतक, ठीक है। और प्रधान अध्यापक और प्राचार्य के लिए अभिनिवेदन कैसा करेंगे, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, इस टाइप से आप शब्दों का यूज़ करेंगे अभिनिवेदन करने के लिए। और अन्य कार्यालयों में भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, ठीक है, इन शब्दों का आप अभिनिवेदन करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मूल्यांकन आपका 5। इसमें हम देखते हैं कुछ प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं पत्र से संबंधित। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिताजी को पत्र किस श्रेणी में आता है, पिताजी को पत्र निजी पत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। माताजी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखेंगे, प्रणाम, चरण स्पर्श, पूजनीय आदि शब्द का यूज़ करेंगे हम अभिवादन करने के लिए। गुरुजी के पत्र समापन आत्मनिवेदन में क्या लिखेंगे, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। छोटे भाई बहन के लिए अभिवादन में क्या लिखेंगे, प्रिय, चिरंजीव के साथ उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। प्रधान अध्यापक को पत्र लिखने के लिए पते में क्या लिखा जाता है, तो विद्यालय का नाम हम एड्रेस में या पते में डालेंगे, ठीक है। प्रश्न 7 है, मित्र को लिखे गए पत्र में समापन में क्या लिखते हैं, तुम्हारा अपना, तुम्हारा साथी लिखकर अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इसका प्रश्न है, अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए पत्र लिखिए, ये आपका प्रश्न है। आपको बहुत ही सटीक शब्दों में और छोटे रूप में हमने पत्र लिखकर दिया है। प्रिय मित्र रमेश या आपका जो भी फ्रेंड हो, आप उनका नाम लिखें। नमस्ते, बहुत दिन से तुम्हारा पत्र नहीं आया,
मुझे पता चला है कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया है। मुझे अत्यधिक खुशी हुई। तुम आगे भी पढ़ाई अच्छे से करना। तुम्हारे पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजीव। ठीक है, तो आशा करते हैं आपका रिज़ल्ट भी कुछ ऐसे ही हो और आपके मित्र आपको मैसेज मोबाइल फ़ोन के द्वारा आपको ये बधाई दें और ये पत्र दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।